ये जो डी बनती है, डी भरी हुई है, और मैदान में मैं आखिरी तक देख रहा हूं जहां साइकिल टंगी है। वैसे तो हम लोग लाल टोपी पहने हैं, लेकिन वहां मुझे दूर दिखाई दे रहा है लाल स्वेटर पहने भी कोई खड़ा हुआ है, लाल सदरी वाले भी हैं। ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम गवाह है इस बात का कि जिस समय मतदान होगा उस समय भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक हार का सामना करेगी। बुंदेलखंड की जनता, इस बार बुंदेलखंड की जनता इंतजार कर रही है, बुंदेलखंड की जनता इंतजार कर रही है। बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत समर्थन दिया। बुंदेलखंड की जनता ने सब विधायक जिता दिए, सब लोकसभा जिता दिया, पूरा का पूरा सफाया हो गया और दलों का। लेकिन आपके हाथ क्या लगा बताओ? 4.5 साल में आपके हाथ कुछ लगा हो तो बता दो। आपको खाली छोड़ दिया। और ये डबल इंजन की सरकार जो दावा करती है, डबल इंजन की सरकार, बुंदेलखंड आते आते डबल इंजन सरकार का इंजन फेल हो गया। बताओ, इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? हमारे किसान भाई जिन्हें भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, आय दोगुनी होगी, फसल की कीमत दोगुनी मिलेगी, हमारे किसान भाई बैठे होंगे, उनके बेटे हैं नौजवान खेती करने वाले। बताओ, किस फसल की आपकी पैदावार की आय दोगुनी हो गई? किसी की कीमत मिली हो तो बता दो आप। कीमत तो दूर, जिस समय हमारे किसानों को खाद की जरूरत है, लाइन में खड़े हैं लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है, खाद नहीं मिल पा रही, लाइन में खड़े हैं दिन रात, खाद नहीं मिल पा रही किसानों को। और जो खाद मिल भी रही है, बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोरी में से चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोरी में से चोरी, और किसानों की आमदनी आधी और महंगाई दोगुनी। तो बताओ हमारा किसान कैसे खुशहाल होगा? अगर आमदनी आधी हो जाएगी और महंगाई दुगनी हो जाएगी तो बताइए कहां से खुशहाल होगा हमारा किसान? खुशहाल नहीं होगा। इसलिए किसानों ने भी मन बनाया इस बार, किसान भी मन बना के बैठे हैं। जो खेत जोत सकते हैं वो समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम भी करेंगे। हमारे नौजवान बताओ, कहां नौकरी है आपके पास? कहां है रोजगार? बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं लखनऊ और दिल्ली में कि रोजगार दे दिया, नौकरी दे दी। ये बाबा मुख्यमंत्री ने सब नौकरी छीन ली, सब रोजगार छीन लिए। नौकरी और रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है। सड़कों पर, खेतों में केवल बुल दिखाई दे रहे हैं, बुल। ये जो बुलडोजर वाले हैं, इनका बुल दिखाई दे रहा है खेत में। रात रात जगना पड़ रहा हमारे किसानों को। बताओ, बुल और बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और इनका एक ही विकास है, इनका एक ही विकास है, नाम बदलना, रंग बदलना। जहां जाते हैं वहां नाम बदल देते हैं, जहां जाते हैं नए नाम रख देते हैं। यही इनका विकास है, नाम बदलना और रंग बदलना इनका विकास है। अच्छा हुआ चिड़ैगांव नहीं आए, यहां पर नहीं आए, चिरगांव नहीं आए। अगर चिरगांव आए होते तो हो सकता है बाबा मुख्यमंत्री कोई नया नाम रख देते आपका।
और काम के नाम पर विज्ञापन में बताओ कहाँ की तस्वीर छाप रहे हैं? विज्ञापन में बताओ कहाँ की तस्वीर छप रही? एयरपोर्ट जनता को दिखाना था तो चीन की तस्वीर छाप रहे हैं। फैक्ट्री दिखानी थी तो अमेरिका की फैक्ट्री दिखा रहे हैं। और जब बांध दिखाना था बुंदेलखंड का तो तेलंगाना का बांध दिखा रहे थे। और फ्लाईओवर दिखा रहे थे बंगाल का। और अभी तक तो हमारे कामों का शिलान्यास कर रहे थे। उद्घाटन हमारे काम का उद्घाटन कर रहे थे। इस बार बाबा मुख्यमंत्री ने ऐसा खेल खेला कि प्रधानमंत्री जी से हमारे चाचा के काम उद्घाटन किए हुए फिर उद्घाटन करवा दिया। हम उस बहन का धन्यवाद देते हैं जो लैपटॉप दिखा रही हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री को मत दिखा देना। वैसे लाल रंग से भी वो घबराते हैं। और आप जानते होंगे लाल रंग से कौन ज्यादा घबराता है? लाल रंग से कौन घबराने लगता है? तो लाल रंग से तो घबराते ही हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि नई पीढ़ी जो है, जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी पुरानी पीढ़ी नहीं दादा, जो नई पीढ़ी है उसके पास नई नई चीजें हैं। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग नमस्कार कर रहे हैं, इनके जमाने में नहीं था ये लैपटॉप न मोबाइल। इनके जमाने में नहीं था, जमाना बदल गया। अब मोबाइल है, लैपटॉप है। ये नौजवान जो खड़े हैं ये शहर में अपने मोबाइल से खाना भी मंगा लेते हैं। ये मोबाइल से सामान भी मंगा लेते हैं। जो सामान चाहे वो मंगा लेते हैं मोबाइल से। कपड़ा, जूता जो चाहे सो मंगा लें। और देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। हम लोग, आप लोग कभी भी कंडा एक दूसरे को कंडा ही बोलते होगे यहाँ, क्यों? हम और आप लोग कभी कंडा एक दूसरे को देते भी नहीं, जो चाहे फ्री ले जाए। लेकिन सोचिए टेक्नोलॉजी के जमाने में जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, अरे ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा आदमी है उसकी कंपनी है अमेज़न। बताओ उसमें कंडे भी बिक रहे हैं। सोचो कंडे बिक रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा आदमी कंडे बेच रहा है। तो इसलिए हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हम लोग भी चाहें, जब हमारे कंडे बेच सकते हैं, तो अगर हम अपने नई पीढ़ी को अच्छी पढ़ाई करा दें, अच्छे समय पर लैपटॉप दे दें और उनको समय के हिसाब से और ट्रेनिंग करा दें, तो हो सकता है दुनिया में वो न जाने क्या क्या कर करके दिखा दें। ऐसी हमारे नई पीढ़ी वाले लोग हैं। लेकिन जो सरकार में बैठे हैं उन्हें धुआं उड़ाने में ही फुर्सत नहीं है। कितना धुआं उड़ा रहे हैं सोचो। ये हमारे पास पर्चा आया है, ये 69,000 वाले बच्चे हैं, इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, इनके साथ भेदभाव हुआ है आरक्षण को लेकर के। हम आने वाले समय में आपकी भी मदद करेंगे, बीटीसी वालों की मदद करेंगे, बीएड वाले मदद करेंगे। और अगर स्पेशल हमें भर्ती चलानी पड़ी फौज की और अपनी उत्तर प्रदेश की पुलिस की, तो वो भी हम लोग चलाने का काम करेंगे, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। इसलिए माताओं बहनों का धन्यवाद, बुजुर्गों का धन्यवाद, एक एक कार्यकर्ता जो बैठा है वो सबका धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि हमारे सभी नेता भी एक होकर के एक प्रत्याशी लड़ा देंगे, तो इस बार जीतने का काम यहाँ पर करेंगे। बहुत दिनों से नहीं जीते। हमारे नेता सब लोग मिलकर के लड़ा देंगे तो जीत जाएंगे।
इसलिए आप सबका धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में आप साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना और एक एक वोट साइकिल पे दे करके इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। Take the pic of that girl who is holding the laptop. Could you take? She's there. आई आई, चलिए बहुत धन्यवाद। आप सबकी तरफ से ये माला मिली है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।